जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश में किडनी पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। किडनी से रिलेटेड कुछ बातें जानने के लिए आज हमारे साथ हैं किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष सिंगला। सर, जैसे कि हम सुनते हैं कि सीकेडी आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो इसके क्या-क्या कारण हैं? सर, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन? जी। तो जैसा हम अक्सर देखते हैं कि आज से 20-30 साल पहले किडनी पेशेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे। बहुत रेयरली हम सुनते थे कि किसी को किडनी फेलियर हो गया या डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ गई। जबकि आजकल किडनी फेलियर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। सोसाइटी में हम देखते हैं, सुनते हैं अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी को किडनी प्रॉब्लम ज़रूर हुई होती है। तो ऐसा क्या हो गया है कि पिछले कुछ सालों में किडनी फेलियर की संख्या इतनी बढ़ गई है? तो अगर हम इनके कॉज़ की बात करें कि क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? तो हमारे देश में सबसे मेन कारण है डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी। तो डायबिटीज़ हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है। इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट इंडिया में ही है। तो शुगर के पेशेंट्स में अक्सर क्या होता है, टाइम के साथ में किडनीज़ पे धीरे-धीरे इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। जो ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, वो किडनीज़ को खराब करती जाती है। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट शुरुआत के जो कुछ 5-10 साल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से किडनीज़ ज़्यादा खराब हो जाती हैं। तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें, सबसे टॉप पे आ जाता है डायबिटीज़, मधुमेह, जिससे कि हम अप्रॉक्सिमेटली 50 से 60% केसेस देखते हैं किडनी फेलियर के जो डायबिटीज़ की वजह से हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर। काफ़ी पेशेंट इस तरह की हिस्ट्री देते हैं कि हमें 10-15 साल पहले हाई ब्लड प्रेशर था, जिसका हमने ध्यान नहीं रखा या कंट्रोल में नहीं रखा, मेडिसिन टाइम पे नहीं ली। तो हाई ब्लड प्रेशर धीरे-धीरे किडनीज़ को अफेक्ट करता रहता है और इवेंचुअली वो किडनी फेलियर का एक कारण बनता है। इसके अलावा काफ़ी पेशेंट हम देखते हैं जो कंपैरेटिवली यंगर एज में आते हैं, 25 साल, 30 साल, जिनको ना तो लंबे समय से ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है। वो पूछते हैं, जी हमें किडनी फेलियर क्यों हुआ? कि ऐसी क्या वजह रही? तो उनमें इंडिया के अंदर अक्सर इन्फेक्शंस ऐसा कारण बनती हैं, जिसको हम कह देते हैं क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि शरीर में कुछ ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जो किडनी पे असर करना शुरू कर देती हैं। यह हमारे इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिवेशन की वजह से होता है। कई बार हम छोटे बच्चे भी देखते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल की एज में, जिनमें किडनी फेलियर हो जाता है। उनमें अक्सर कुछ कंजेनाइटल कारण होते हैं। बचपन से किडनीज का ठीक डेवलप नहीं होना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से किडनी खराब हो जाना। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो इनहेरिटेड यानी कि खानदानी होती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। उसमें एक ही परिवार में अक्सर कई लोगों को किडनी फेलियर होता है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टिक प्रॉब्लम। किडनी में सिस्ट बन जाती हैं जो धीरे धीरे किडनी को खराब करती रहती हैं। तो अगर हम इन कारण को एक बार रिवाइज करें तो लिस्ट में सबसे टॉप पे है डायबिटीज, फिर हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी की इन्फेक्शंस, कुछ कंजेनाइटल यानी कि जन्म से होने वाले कुछ कारण, सिस्टिक किडनी डिजीज, और अक्सर किडनी स्टोन और एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर, ज़्यादा लंबे समय तक दर्द की दवाइयाँ खाने से भी किडनी फेलियर हो जाता है।